माँ दुर्गा दरबार हिसार के इस यूट्यूब चैनल पर जितने भी भक्तजन भक्ति के मार्ग और साधना की ओर अग्रसर हैं, उनका इस चैनल पर स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो भक्ति और ज्ञान के विषय पर ही बनाया गया है। इसमें कई बच्चे ऐसे हैं जो बार बार ये कहते हैं कि माँ जब हम ध्यान लगाते हैं तो ध्यान कैसे लगाएं। पिछली बार भी मैंने बताया था ध्यान के विषय में कि ध्यान कैसे लगाया जाए। आज आपको ध्यान का एक तरीका और बताऊंगी और उसके बाद मैं इसके अंदर कुछ और बातें भी बताऊंगी। साथ में बने रहे और वीडियो को पूरा अंत तक देखें, वरना जो चीज़ मैं बता रही हूँ वो समझ में नहीं आएगी। ठीक है। ध्यान के बारे में आपको मैं यही बता रही हूँ बेटे कि जैसा पहले बताया था कि ध्यान कैसे लगाना है, एक तो पिछले वाली वीडियो में ये देख लेना। दूसरी बात, जो ध्यान का तरीका है, कई बच्चे कहते हैं कि जी हम ध्यान लगाते हैं तो हमारा जो मन है वो भटकता है, हमें बार बार उसे पकड़ कर लेके आना होता है, फिर भटकता है, फिर हम उसे पकड़ कर लेकर आते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि जी जब तक ध्यान लगता है तब तक हम उठने लग जाते हैं। तो बेटा एक चीज़ का तो ये ध्यान रखो कि प्रारंभ में जब आप ध्यान लगाना प्रारंभ करोगे 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट ऐसे लगाते चले जाओ, ध्यान अपने आप ही केंद्रित होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। ध्यान अगर फिर भी केंद्रित नहीं हो रहा, मन भटकता है, ठीक है, उसको केंद्रित करने का एक आसान सा तरीका ये है कि जो आपकी सांसें हैं इन पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दो। कि आपने जोर से सांस ली, ठीक है, फिर उसको छोड़ दिया, फिर सांस ली, आप अपनी आंखें बंद करके इन सांसों को गिनना प्रारंभ कर दो कि जो सांस मैं ले रहा हूँ वो मेरी कहाँ तक जा रही है, जब मैं छोड़ रहा हूँ तो वो कैसे निकल रही है। जब आप ये प्रक्रिया करोगे ना, बाकी ये सारे संसार से आपका ध्यान हट जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, जब भी आप ध्यान लगाओ, जिनका ध्यान भटकता है वो ऐसे समय पर ध्यान लगाओ जिस समय पे घर में शोर नहीं हो रहा, घर में हलचल नहीं हो रही, उस समय पर आप ध्यान लगाओ। ठीक है। इन दो बातों पे ध्यान रखोगे ना तो आपको फ़ायदा मिलेगा। तीसरी बात जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताई थी कि अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो क्या करो, जिसका भी मंत्र का आप उच्चारण कर रहे हैं या तो वो मंत्र प्रारंभ कर दो, स्पीड से बोलना शुरू कर दो। कोई शब्द बोल रहे हो तो शब्द स्पीड से बोलना शुरू कर दो। अगर आपका ध्यान थोड़ा थोड़ा लगना प्रारंभ हो जाएगा ना तो जो मंत्र आप बोल रहे हो वो मंत्र आप भूल जाओगे। तो उसमें डर की कोई बात नहीं होती कि भी जिसका मैं जाप कर रहा हूँ माता का, बाबा का, भोले बाबा का, तो भी मैं तो मंत्र भूल गया, मेरा ध्यान नहीं लगेगा। याद रखो बेटे, जब भी आप ध्यान लगा रहे हो उसमें मंत्रों के लिए कोई खास प्रक्रिया नहीं होती है। ध्यान सिर्फ आत्मा का ध्यान होता है। जब आप ध्यान लगाते हो उसके अंदर मंत्र का कार्य थोड़ा रहता है। आस्था आपकी होनी चाहिए, जिसको आप ध्यान रहे हो, जिसका आप ध्यान कर रहे हो, चिंतन कर रहे हो, वो आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। जो आपकी तीसरी दिशा है, तीसरा नेत्र है, उसको देखना प्रारंभ कर दो, उस तस्वीर को देखना प्रारंभ कर दो। इससे आपका ध्यान अपने आप ही लगना प्रारंभ हो जाएगा, आपका मन भटकेगा भी नहीं। ठीक है। जब आप ये प्रक्रिया करोगे तो आपका ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा। तीन चीज़ें होती हैं बेटा ध्यान के अंदर। एक तो आपका होता है जाप, दूसरा होता है ध्यान करना, तीसरा होता है अनहद नाम। ठीक है। जो जाप है बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आप जाप करते हो तो जाप तो होता है बेटा चिंतन करना, ध्यान करना, जिसका आप स्मरण करते हो हर समय, उसको ध्यान करते हुए ध्यान लगाना, उसका चिंतन करते हुए ध्यान लगाना। दूसरा होता है आपका अनहद नाद को सुनना। अनहद नाद कौन सा होता है? जो हमारे मंडल होते हैं, मंडल का मतलब होता है देव मंडल होते हैं, उसके अंदर जब आप, जैसे होता है माँ का मंडल अलग है, कान्हा जी का अलग है, भोले बाबा का अलग है, इस तरह से सभी के अलग अलग होते हैं। अब इन सभी की जो ध्वनियाँ होती हैं वो ध्वनियाँ भी बेटे अलग अलग होती है। किसी की वीणा है, किसी का डमरू है, किसी की बांसुरी है, इसी तरह से बहुत सारी ध्वनियाँ होती हैं, वो ध्वनियाँ अलग अलग चल रही होती हैं। ठीक है। आप कई कहते हैं कि हमें ओम की ध्वनि सुनाई देती है, कोई कहता है कि हमें तो डमरू सुनाई देता है, कोई कहता है हमें घंटा सुनाई देता है। बेटे सुनाई देते हैं, हर भगत के अपने एक्सपीरियंस होते हैं। ठीक है। आप आपस में एक दूसरे से अगर कभी पूछोगे तो वो कहेगा जी मुझे तो ओम का उच्चारण सुनाई देता है, आप कहोगे मुझे क्यों नहीं सुनाई देता। अब ये चीज़ किसी के साथ आप नहीं कर सकते हो कंपैरिजन कि आपको ये सुनाई दे रहा, उसको ये सुनाई दे रहा, हर किसी के अपने होते हैं।
जब आप सुनोगे तो नाद का अलग अलग स्वर सुनाई देगा। ठीक है, अब जो ये तीन मैंने आपको बताए हैं, जाप, अनहद, नाद सुनना, तीसरा आपका ध्यान, इन तीनों के अंदर जो सर्वश्रेष्ठ है वो ध्यान होता है। अगर आप ध्यान करोगे तो आपका जाप भी हो जाएगा और जो अनहद नाद है वो भी आपको सुनाई दे जाएगा। जो प्रमुख है वो ध्यान है। ठीक है, तो ध्यान के ऊपर ज़्यादा केंद्रित करो। वाक्यों की चीज़, अगर आपका ध्यान अच्छा जा रहा है ना, ध्यान जिसे आप मेडिटेशन भी बोलते हो, तो उसके अंदर आपको ये सारे स्वर सुनाई देने प्रारंभ हो जाएंगे जब भी आप इसके अंदर ध्यान में मुद्रा में बैठोगे। ठीक है, तो अब कई बच्चे ना ये प्रश्न करते हैं कि माँ जब हम बैठते हैं ना तो हमारा शरीर सूना हो जाता है, हमारे पैर भारी हो जाते हैं, पैर सो जाते हैं। ठीक है, तो पैर सो जाते हैं तो उसके बाद बोला हम कैसे बैठे, फिर वो क्या करते हैं, पैर सीधा करके उसे मारेंगे, तब तक करेंगे, जमीन में बजाना प्रारंभ कर देंगे। ये नहीं करना है। ध्यान का अर्थ ही यही है, शरीर को मिट्टी समझकर भूल जाओ। समझ गए? जब आपने शरीर को मिट्टी समझ लिया, स्थूल समझ लिया, उसको भूल गए, तभी आपका ध्यान लगेगा। अगर मच्छर काट रहा है, चींटी रेंग रही है, आप इन चीजों के ऊपर ही रह जाओगे तो ध्यान में नहीं बढ़ सकते आगे। ध्यान के लिए शरीर को मिट्टी समझकर भूल जाओ। आपका पैर सो रहा है, सोने दो, ये तो प्रारंभिक प्रक्रिया है बेटे। जब तक शरीर सुन्न नहीं होएगा तब तक आपकी जो चिंतन है वो प्रारंभ ही नहीं होगा। इसलिए इसको तो मिट्टी बनने दो। शरीर सो रहा है, सोने दो। आपके हाथ पैर, आपको ऐसा महसूस होगा जैसे मेरे हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे हैं, मेरे हाथों पैरों में जान ही नहीं है। चाहे आप ये मुद्रा अपनाओ, चाहे ये मुद्रा अपनाओ, चाहे ऐसे ही बैठ जाओ। ठीक है ना, लेकिन जब आप ऐसे करोगे आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं सुन्न हो गया। होने दो, उसके बाद ही आगे की प्रक्रियाएं प्रारंभ होगी। अगर इस पे ध्यान दोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, तो ये चीजें आप करो और जैसे भी आपको मुद्रा मिलती है जो आपके लिए आरामदायक मुद्रा हो उसके अंदर बैठो। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है वो सीधी होनी चाहिए। जब तक रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं होगी तब तक चिंतन और मनन कभी भी नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज़ आप जरूर करना और उसके बाद आप इसके अंदर ध्यान में बैठना। जब आप ये चीज़ करना प्रारंभ कर दोगे आपका ध्यान लगना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि जो अनहद नाद होता है इसके अंदर कैसी कैसी आवाज़ें सुनाई देती हैं प्रारंभ के अंदर, फिर कैसे आवाज़ सुनाई देगी, फिर आगे कैसे होगा, और उस ध्यान के अंदर अनहद नाद को सुनना कैसा है, किस प्रकार हमें किस धुनी में जाना है। क्योंकि अगर अभी से वीडियो में बताऊंगी तो बेटा बहुत लंबा हो जाएगा। पहले आप इसको ध्यान से सुनो, चिंतन करो, मनन करो कि हमें कैसे क्या करना है। जो गलतियां आप कर रहे हो वो गलतियों को सुधारो। ठीक है, जो दूसरी वीडियो आएगा ना उसके अंदर आप फिर ध्यान देना कि मैं क्या चीज़ कैसे बताऊँ। ठीक है, जय माता।